हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में, क्योंकि फैटी लीवर पहले कहा जाता था सुभाष जी कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका फैटी लीवर होता है। लेकिन हमारी इंडियन वुमेन्स जो हैं, यहाँ स्पेशली हम बात करें पंजाबियों की, वो तो शराब नहीं पीती, लेकिन उनके भी लीवर फैटी आते हैं, बच्चों के भी लीवर फैटी आ जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? लीवर फैटी होना एक अलग चीज़ है, उसका शराब शुरू से कोई लेना देना नहीं। एक बात सारे दर्शकों को मैं बताऊं कि सबसे पहले ये नोट कर लो, जो फैटी लीवर है ये टेस्टों में नहीं आता ज़्यादा। अब जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब ये जा कर के टेस्ट में निखरता है। अदरवाइज जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये उन सबको है जिनका वेस्ट, जैसे कमर मान लीजिए, किसी पुरुष की कमर जो है अगर वो 34 इंच आ गई है, 34 से ऊपर है, 36 है, 35 है, तो वो फैटी लीवर उसको कहीं ना कहीं हो रहा है। और ऐसे महिलाओं में जिनकी 32 से ऊपर 34 36 हो गई है, उनको भी लीवर की फैटी होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट क्या है, घर पे पहले तो अपनी किचन में घुस जाइए, आंवला लीजिए, फ्रेश आंवला, 2 या 3 आंवलों का ऊपर का पल्प लीजिए, उसको मिक्सी में डालिए, आधा 1 कप पानी डाल दीजिए उसके अंदर, उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसको अच्छे से ऐसे निचोड़ दीजिए। निचोड़ करके जो पानी निकला वो पानी आपने सिप कर करके पीना, उसको हम आंवले का फ्रेश वाटर बोलते हैं। वो सुबह सुबह अगर आप पिएंगे, भाई कमाल है, आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, किडनी है, फेफड़े हैं और लीवर है, खुश हो जाएंगे। जब आपने उनको खुश कर लिया तो मान लो आपने अपनी बॉडी को खुश कर लिया। तो उसके लिए आंवला सबसे बेस्ट पाउडर है। और अगर आपको आंवला नहीं मिलता, फ्रेश आंवला कभी नहीं मिलता, तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आंवले का फ्रेश पाउडर लीजिए जो लेटेस्ट डेट का हो, उसका 1 चम्मच आप पानी में भिगो कर रख दीजिए रात को, और सुबह उठ करके उसको अच्छे से घोल करके सिप कर करके पी लीजिए। आप कहेंगे कमाल का आइडिया दिया सुभाष गोयल जी ने कि फैटी लीवर को तो कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन फैटी लीवर का सबसे बड़ा जो दोस्त है आपके लीवर का, वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भूमि आंवला की पूरी बेल होती है और ज़मीन के साथ चिपक के चलती है, उसके ऊपर छोटे छोटे आंवले लगते हैं और वो पूरा पेड़ निकाला जाता है, उसका पंचांग लिया जाता है, उसका पंचांग लेकर के उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसका पाउडर बनता है। वो पाउडर अगर हम लेते हैं प्रॉपरली तो उसको लेने से फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। अगर इसको आप घर पे बना सकते हो ठीक है, नहीं हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये भू अमृत के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसके अंदर गोदंती भस्म डाला गया, इसके अंदर प्रबाल पिष्टी डाला गया, और इसको साथ में भूमि आंवले का पंचांग, मतलब जड़, तना, फल, पत्तियां और फूल, सारी चीज़ें मतलब मिक्स करके, तो ये एक ओरिजिनल फैटी लीवर का ट्रीटमेंट बना। और दूसरी बात बता दूं, गन्ने का जूस पिए हुए कितने दिन हो गए? कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि 3 महीने, उससे ज़्यादा ही हुए होंगे। क्यों? कोई किसी ने सालों में 1 आध बार पिया होता है, किसी ने साल में 5 7 बार पिया होता है, किसी ने महीने में 1 बार पिया होता है। बहुत रेयर लोग हैं जो हफ्ते में 1 बार पीते हैं। लेकिन गन्ने का रस, चाहे वो शुगर का पेशेंट है, चाहे वो जोड़ों का पेशेंट है, चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, गन्ने का रस, उससे बढ़िया दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। गन्ने का रस जहाँ भी रेडी दिखती है, गन्ने की दुकान दिखती है जूस वाली, कोई फ्रूट की रेडी, कहीं भी कोई इंसान गन्ने का रस निकाल रहा है, उसके पास खड़े हो जाइए, उसके पास जा कर के बोलिए कि भाई ये पुदीना नहीं डालना, ये नींबू नहीं डालना, इसमें नमक नहीं डालना, इसके अंदर अदरक नहीं डालना, ये साफ गन्ना वॉश करके इसका जो रस निकलता है वो पीना है। तो वो कहेगा जी कितने का गिलास है? 20 रुपए का। कहे भाई 30 रुपए ले ले, मेरे को तो वो चाहिए और तेरे वो भी बच गया सामान जो डालना था। वो खुश हो जाएगा, आपको अच्छे से बना के देगा, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ये इंसान जो है असली चीज़ मांग रहा है, इसको असली चीज़ देगा वो। तो वो गन्ने का रस आप जरूर पीजिए, कहीं भी मिलता है, रोक लीजिए गाड़ी, पूरे परिवार को पिलाइए, तो आप सबका लीवर जो है वो खुश रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और उसके लिए जो हमने मेडिसिन बनाई हैं उसके तो कमाल के रिजल्ट हैं जी। वो जब आपको ज़रूरत होगी तो मंगाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप अपनी होम रेमडीज़ जो है वो आज ही शुरू कीजिए।
जी बिल्कुल, और आपको किसी भी तरह की बीमारी है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है सुभाष जी से बात कीजिए। देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपकी हर कॉल का जवाब जो है इनकी तरफ से, इनकी टीम की तरफ से दिया जाता है। आपकी समस्याओं को, हेल्थ इश्यूज़ को सुनकर, डिस्कस कर कर आपको मेडिसिन जो है वो कोरियर भी करवाई जा सकती है। अगर आपको कोई पर्सन यहाँ से रिसीव करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अगर आके मुलाकात करनी है तो आप जो है चंडीगढ़ में सुभाष जी का ऑफिस है, आप आके भी जो इनसे मुलाकात कर सकते हैं। सो फैटी लीवर जैसे हम बात कर रहे थे, तो फैटी लीवर के साथ कौन कौन सी अन्य और बीमारियां लग सकती हैं? जब फैटी लीवर हो जाता है ना जी, तो सबसे पहले तो इंसान की भूख खत्म हो जाती है। जब भूख खत्म होगी तो वीकनेस आएगी, फिर उसके साथ इंसान की बॉडी वीक होती है और उसका ब्रेन वीक होता है, और साथ ही साथ उसका जो जो सारा दिन खुश रहता था, सुस्ती आ जाती है बॉडी में, काम करने को मन नहीं करता, लेजीनेस आ जाती है। फिर किसी को मतलब पेट गैस, कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और फैटी लीवर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो गृहस्थ जीवन में आती है, अपने फैमिली जीवन में आती है। तो उसके लिए उसको बहुत गौर करना चाहिए। अगर लीवर आपका स्वस्थ है, पेट आपका स्वस्थ है, तो आपको अपना जो लाइफ है उसके अंदर भी बहुत गुड हैप्पीनेस आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक हम इसमें देते हैं मिश्रण जो है, वो है काशनी का मिश्रण। जो कासनी है, जो वैद्य लोग हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं। कासनी हो गया, भृंगराज हो गया, अर्जुन हो गया, इसके अंदर कंटकारी हो गया, उसके बाद हो गया कुटकी हो गया। तो ये कुटकी जो है ना जी, ये लीवर की बहुत बड़ी दोस्त है। उसके बाद पुनर्नवा हो गया, कालमेघ हो गया। ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये सारी जड़ी बूटियां डाल के इसके अंदर हरड़, बहेड़ा और आंवला भी डाला जाता है। तो ये जो औषधि हमने ये बनाई है, तो ये अपने लीवर की सबसे बेस्ट दोस्त है। उसका नाम हमने रखा है लिव एक्शन। लिव एक्शन लीवर के ऊपर गुड एक्शन करती है, और लीवर की हर प्रॉब्लम से ये दवाइयाँ आपको निजात दिलाती हैं। यदि आपको ये दवाइयों की ज़रूरत हो तो आप हमारे जो वेबसाइट आपके सामने दे रखी है उस पर जा कर के भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। आप हमारे जो फ़ोन नंबर है उन पर बात करके भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आप मुझे मिलकर लेके जाओगे तो उसके लिए तो कमाल ही है, पर मिलने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। 2-3-4 घंटे में जो है पेशेंट की बारी आती है। जब भी मेरे पास आना है 9 बजे आकर के पर्ची बनवाइए, और उसके बाद हमारे डॉक्टर वैद्य बैठते हैं, मैं भी साथ बैठता हूँ। तो 9 बजे जो लोग पहुँच जाते हैं उसके बाद उनको 11-12 बजे तक फ्री कर देते हैं। हर पेशेंट की जो टर्न है वो 2-3 घंटे वेटिंग में रहती है। तो अगर मिल कर लेनी है तो बहुत मज़ेदार बात है, नहीं तो आप उसको अपने घर पे बैठे बिठाए मंगा सकते हो। आपका समय भी बचेगा, और उसके बाद जो टेलीफोनिकली हमारे डॉक्टर वैद्य आपसे हमेशा बात करते रहेंगे। सुभाष जी, एक लोगों ने ना दिनचर्या में एक चीज़ शामिल की है, वो ये सुबह उठते ही गिलास पकड़ना पानी का, नॉर्मल वाटर हो या फिर कोसा करके, तो उसमें नींबू डाल के पीना या शहद डाल के पीना। तो आपने एक बार कहा था कि वो लोग अपने आप के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? एक तरफ तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सारे बैड टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आपका जो मानना है वो है कि ये खिलवाड़ है, तो इसका क्या रीज़न है? हम ज़रूर टेक्निकली जानना चाहते हैं। हम चलते हैं टेक्निकली, हम चलते हैं ग्रंथ के आधार पे, हम चलते हैं जो हमारे पुराने रीति ग्रंथ लिखे हुए हैं। रीति रिवाज नहीं, रीति ग्रंथ। रीति रिवाज और चीज़ है, रीति ग्रंथ जो है वो हमारी बॉडी का पोषण करके ही। हमारे वो ग्रंथ लिखे किसने? उन ऋषि मुनियों ने लिखे जिनको भगवान ने दूत बना के भेजा जी, जो सूंघ के जड़ी बूटी को बताते थे कि ये वो चीज़ है। तो ऐसा करने से जो लोग करते हैं, अब भाई गर्म पानी पीना है सवेरे उठ के, पेट कम हो जाएगा, पेट छोटा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर कोई कहता है जी नींबू डाल के पी लिया करो। ये फिर थोड़े देर बाद पता चलता है जब यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। फिर वो कहते हैं पेट पूट तो कम नहीं हुआ, वजन भी कम नहीं हुआ, मुझे 6 महीने हो गए नींबू में शहद डाल के पी रही हूँ और गर्म पानी में पी रही हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ा। तो इसका क्या मतलब है जी? किस ग्रंथ में लिखा? जब हम उन पेशेंट्स को पूछते हैं कि कहाँ लिखा था, किसने बताया, हमारी बुआ आई थी जी आगरा से, वो बता के गई थी कि ऐसे हो जाएगा। भाई बुआ से पहले पूछो उसने क्यों नहीं काम कर लिया अपना। मतलब ये सब कहने कहाने की बातें, ऐसा मत करो। जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये 3 चीज़ें हैं कमाल की। अजवाइन, जीरा, सौंफ, इसका पाउडर रोस्ट करके तवे पे इसका पाउडर बना के रखो। जब भी खाना खा के हटो उसके बाद थोड़ा सा खा लो, चम्मच भर के, गरम पानी नहीं, नॉर्मल पानी से, और साथ ही थोड़ा सा गुड़ खा लो। मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। सुबह खाली पेट अगर पीने का मन भी है कुछ,
कि हमने सुबह खाली पेट पीना है, तो सबसे पहले रात को आधा चम्मच 1 गिलास पानी में आंवले का पाउडर डाल के रख दो। उसको सुबह खाली पेट पी लो, पूरे शरीर में तंदुरुस्ती आएगी, एनर्जी आएगी। और पानी कोशिश करो घड़े का पियो, और घड़ा टूटी वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टूटी वाला घड़ा जो है वो आपके घर में वायरस लेके आएगा, क्योंकि टूटी प्लास्टिक की होती है, उसके अंदर जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, आपको दिखता भी नहीं नंगी आंखों से क्या हो रहा है। घड़ा जब बना था, अगर घड़े के अंदर आप हाथ मार के ऐसे धो डालोगे ना, तब भी घड़ा वेस्ट, उसके बाद वो पानी ठंडा करना बंद कर देता है, आप देख लेना कभी करके। तो घड़े को लाओ, उसको हमेशा हिला के बस वॉश कर दो, फिर उसमें पानी डाल दो, उसको कभी अंदर हाथ नहीं फेरना। तो वो जो घड़ा है, आपके घर में फ्रिज है, बिल्कुल है ना, तो उस फ्रिज के पास, जैसे मान लो आपने 50,000 का फ्रिज लिया, 10,000 का फ्रिज लिया, लाख रुपए का फ्रिज लिया, 1.5 लाख रुपए का फ्रिज लिया, ठीक है, ले लिया, कोई बात नहीं। उसके साथ एक 2,000 रुपये का सुंदर सा स्टैंड बनवाओ। उस स्टैंड के ऊपर 400-500 रुपये का मट घड़ा रखो, और घड़े के ऊपर 100-150 रुपये की वो डोई रखो, डोई जिससे पानी निकालते हैं, डंडी वाली, उसके साथ पानी निकालो। उसके पास ही एक गिलास रखो, कोशिश तो करो मिट्टी के गिलास हो, कुल्हड़ जिसे बोलते हैं, नहीं होते कोई बात नहीं, जाने दो। फिर आप पीतल का गिलास रखो, स्टील का मत रखो, पीतल का नहीं है जाने दो, कांच का गिलास रखो, उसमें पानी डालो, वो पानी पियो। तो घड़े का पानी जो है वो आपके हार्ट, ब्रेन और लीवर को तंदुरुस्त रखेगा। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखेंगे तो आप ज़िंदगी में खुशहाल जिएंगे, और साथ में अपने परिवार को भी खुशहाल करेंगे। ये अपने आप में एक परंपरा है, इसको चला के रखिए। जी, और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपनी सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है सुभाष जी के साथ डिस्कस करके उनकी मेडिसिन देश विदेश में हासिल कर सकते हैं। सो सुभाष जी, हमारे पास आखिरी के 2 मिनट बचे, तो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि जैसे आप दिन भर में 100-150 लोगों से मिलते हैं, उनको समाधान देते हैं, 100-150 कॉल्स पर उनको समाधान देते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी पाई जाती है लोगों में? लोगों में आजकल जो आ रही है, सबसे ज़्यादा पेट से रिलेटेड बीमारियां आ रही हैं। पेट का प्रॉब्लम है, या माइग्रेन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। ये वो बीमारियां हैं जो गलत फहमियाँ हैं, और जो एक्चुअल बीमारी पाई जा रही है वो पाई जा रही है घुटनों में दर्द, घुटनों में ग्रीस का ख़त्म हो जाना, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ये पाई जा रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज का शो जो है मैंने इसलिए दिया कि लोगों को घर में क्या करना चाहिए। घर के अंदर कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कलौंजी का बताया, जैसे मैंने मेथी दाना का बताया, जैसे मैंने अखरोट, बादाम, किशमिश और अंजीर का बताया। ये जब आप देखोगे ना करके, बस 2-3 महीने कर लो, आप सुभाष गोयल जी को थैंक यू बोलोगे। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है। और अपन ने अम्बाला के पास हाईवे पे एक धन्वंतरी का आयुर्वेद मंदिर बनाया है, वहाँ पे हर संडे को 500-600 लोगों की भीड़ होती है, लंगर भी चलता है, वहाँ पे लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, लोग लेके जाते हैं, बहुत मस्त लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, और ये जो कार्य आप सबके लिए करते हैं कि उनको घर बैठे उनको नुस्खे बताते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहते हैं, और अपनी लाइफ में ये बदलाव ला के ना बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो आने वाले विषय जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, जैसे सुभाष जी ने कहा कि आज की लोगों को माइग्रेन की बड़ी समस्या, तो आने वाले विषय में हम माइग्रेन की बात करेंगे, और सबसे बड़ी समस्या जो है एसिडिटी, गैस, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सबके लिए बहुत सारे बदलाव अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपनी बॉडी को बीमारियों से मुक्त कर लेंगे और दवाइयों से मुक्त कर लेंगे। जल्दी फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।